सुप्रभात। क्लास 12th संगीत गायन। बच्चों, आपने कुछ अभी गायन शैलियां देखी थी, उसके आगे का हम आज देखते हैं। राग परिचय भाग 2 पेज नंबर 200। बच्चों, हम लोगों ने गायन शैलियां में ध्रुपद, धमार, ख्याल और ठुमरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे टप्पा। यह गीत का वो प्रकार है जिसके शब्द पंजाबी भाषा के होते हैं। इसकी प्रकृति चपल होती है। यह काफी, भैरवी, पीलू, देश, खमाज, झंझोटी आदि ऐसे रागों में गाया जाता है। यह श्रृंगार रस प्रधान गीत है। टप्पा के केवल 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसमें छोटी पेचदार तानों का अधिक प्रयोग होता है। इसमें खटका, मुर्की, कण आदि का प्रयोग प्रचुरता से होता है। इसका प्रचार पंजाब में अधिक है। फिर आता है लक्षण गीत। जिस गीत में अपने राग का पूरा लक्षण हो वो लक्षण गीत कहलाता है। प्रारंभिक विद्यार्थियों को गीत के सहारे राग का परिचय भी कंठस्थ हो जाता है। लक्षण गीत में भी ख्याल के समान 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा, और इसकी गायन शैली भी ख्याल की तरह ही होती है। इसके बाद आता है तराना। तराना लगभग सभी तालों में गाया जाता है। इसमें नोम, तुम, तनन, नादिर, दानी इत्यादि वर्ण होते हैं। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उच्चतम स्थान पर पहुंचकर इसको समाप्त करते हैं। बहुधा गायक छोटे ख्याल के बाद तराना गाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मियां तानसेन ने अपनी लड़की के नाम पर इस शैली की रचना करी है। इसके बाद आता है चतुरंग। चतुरंग मतलब 4 वस्तुओं का मिश्रण। इसमें ख्याल के शब्द, तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम मिले हुए रहते हैं। यह भी ख्याल के समान ही गाया जाता है। फिर आता है त्रिवट। त्रिवट मतलब 3 चीजों का मिश्रण। गीत के शब्द, तबले अथवा पखावज के बोल तथा सरगम का मिश्रण होता है। फिर है रागमाला। यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार है। आधुनिक समय में पुराने उस्तादों द्वारा रागमाला कभी कभी सुनने को मिल जाती है। इसमें गीत के शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं और राग का परिवर्तन ऐसे स्थान से होता है कि सुनने वालों को बहुत ही आनंद आता है। रागमाला की अपनी निष्की गायकी होती है। ठीक है। फिर है स्वर मालिका। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना स्वर मालिका कहलाती है। प्रत्येक राग में लगभग प्रत्येक ताल में हो सकती है। यह मध्य लय में होती है। इसके भी केवल 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। इसके बाद है होली। होली गीत का वो प्रकार है जो ठुमरी के ढंग पर दीपचंदी ताल में अधिकतर काफी राग में गाई जाती है। इसमें कृष्ण से संबंधित होली का वर्णन मिलता है। होली मौसमी गीत है। इसको फागुन के महीने में गाते हैं। फिर है भजन और गीत। जिन गीतों में ईश्वर वंदना अथवा ईश्वर गुणगान होता है वो भजन कहलाते हैं। जो कविताएं लय और ताल में बांध दी जाती हैं वो गीत कहलाती हैं। दोनों की विशेषता यह है कि भजन में राग का बंधन कम और गीत में बिल्कुल भी नहीं होता। तो बच्चों, ये सारी गायन शैलियां हैं। आपको इसको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। इसके पहले का आपने लिख लिया होगा।